सभी का शिव 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। ट्विटर के एमडी को हाईकोर्ट से राहत नोटिस खारिज। प्लास्टिक के सामान पर प्रतिबंध की तैयारी। दिल्ली दंगे कांग्रेस की पूर्वी पार्षद ने मांगी जमानत। पॉर्न वीडियो केस शिल्पा की हाईकोर्ट में अर्जी। दिल्ली में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। भारत में कम आएगी फाइजर की कोरोना वैक्सीन। एम्स में ब्रेन की सफल सर्जरी, हनुमान चालीसा करती रही महिला। एम्स डायरेक्टर, कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त इम्यूनिटी। कोरोना से सावधान, अगले 3 महीने महत्वपूर्ण। राहुल गांधी ने कहा, मेरे फोन के भी किए गए हैं टैप। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है। एक यूजर की ओर से ट्विटर पर पोस्ट किया गया सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस भेजे गए तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने 24 जून को एक अंतरिम आदेश में गाजियाबाद पुलिस की महेश्वरी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई को लेकर रोक लगा दी गई है। कैंडी और आइसक्रीम में लगे स्टिक सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के कई सामान 1 जनवरी 2022 से बैन कर दिए जाएंगे। सरकार ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी है। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि इस साल जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ चिंतित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल को 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। पिछले साल फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां की तरफ से अदालत ने जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि पुलिस के पास इशरत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। इस मामले में इशरत जहां पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉर्न वीडियोस के मामले में फंसे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर पुलिस शुक्रवार को उनके घर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और कुछ सबूत खंगालने का प्रयास किया। राज कुंद्रा का आरोप है कि उन्होंने अपने ऐप हॉट शॉट्स के लिए पॉर्न मूवीज बनाई थी। इस बीच शिल्पा और राज की ओर से गिरफ्तारी की अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। दिल्ली के बाजारों में उमड़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी लगातार जारी है। अब तिलक नगर इलाके में कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के कारण एसडीएम ने इलाके के कई बाजारों को 27 जुलाई तक बंद कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। भारत में अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार का एक विशेषज्ञ समूह भी फाइजर के साथ कोविड वैक्सीन आपूर्ति पर बातचीत कर रहा है। राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एक महिला की पूरी तरह बेहोश होने के बिना ही ब्रेन ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान महिला हनुमान चालीसा का पाठ भी करती रही। दिल्ली एम्स की न्यूरो एनेस्थेटिक टीम द्वारा महिला को बेहोश किए बिना ही ब्रेन सर्जरी किए जाने का कमाल किया है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के सामने आए मामलों और मरीजों की मौत ने सरकार को लेकर जनता तक की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि आने वाले महीनों में वायरस नाटकीय रूप से अपने वेरिएंट नहीं बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अब देश में पर्याप्त मात्रा में लोगों में इस महामारी से लड़ने की क्षमता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने दिल्ली सरकार से कहा है कि सावधान रहें, क्योंकि अगले 3 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं और गतिविधियों को अनलॉक करने से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 9 जुलाई को हुई बैठक में उन्होंने सुझाव दिए कि राजधानी में किसी भी तरह की यात्रा पाबंदियां लगाने से पहले दिल्ली सरकार केंद्र से संपर्क करे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर की विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं संभावित टारगेट नहीं हूं, मेरा फोन टैप किया गया था। राहुल गांधी ने पेगासस फोन हैकिंग की जांच कोर्ट की निगरानी के कराए जाने की मांग की है, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ।